नमस्कार, आप मुझे न्यूज़ 18 इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। कोलंबिया में सोमवार की सुबह एक ऐसा भूकंप आया जिसने कुछ ही मिनटों में कई शहरों की तस्वीर बदल दी। भूकंप इतना तेज था कि लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल गए। कई लोग तो अपनी जान बचाने के लिए घर की दूसरी मंजिल से नीचे की तरफ कूद गए। सड़कों पर चीख पुकार मच गई, कहीं इमारतें टूट गईं, कहीं दीवारें गिर गईं और कई लोग मलबे के नीचे दब गए। अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उन लोगों को कैसे बचाया जाए जो अभी भी मलबे के नीचे जिंदगी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बचाव कर्मी मशीनों के साथ साथ अपने हाथों और बाल्टियों से मलबा हटाने के काम में लगे हुए हैं। हर मिनट बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि जितना वक्त गुजर रहा है, मलबे में फंसे लोगों को जिंदा बचाने की उम्मीद उतनी ही कम होती जा रही है। 7.4 तीव्रता से कांपी धरती। देखिए, सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे कोलंबिया की धरती जोरदार झटकों से कांप उठी। भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई। इसका असर कोलंबिया के कई हिस्सों में महसूस हुआ। खासतौर पर देश के कॉफी क्षेत्र और प्रशांत तट के कई शहरों में लोग दहशत में आ गए। लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या गया। घरों के अंदर सामान गिरने लगा, दीवारें हिलने लगी और देखते ही देखते लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर भागने लगे। कई लोग इतने डर चुके थे कि उन्हें कपड़े पहनने का समय तक नहीं मिला। कुछ लोगों ने तो अपनी जान बचाने के लिए घर की दूसरी मंजिल से ही छलांग लगा दी। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त लोगों के बीच कितना डर रहा होगा। भूकंप के बाद कई इलाकों में तबाही का मंजर दिखा है। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, दीवारें गिर गई हैं, घरों के अंदर रखा सामान मलबे में दब चुका है, कहीं फर्नीचर टूटा हुआ पड़ा था, कहीं पर कपड़े और दूसरी घरेलू चीजें मलबे के नीचे दब गई थी। सड़कों पर बिजली के तार बिखरे हुए थे, कई जगह रास्ते प्रभावित हुए। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक करीब 1600 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। अस्पताल को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि घायलों को तुरंत मदद मिल सके। काली शहर की बात करें तो रात के वक्त वहां पर कर्फ्यू भी लगा दिया गया। वहीं नागरिक विमानन एजेंसी के मुताबिक कम से कम 6 स्थानीय एयरपोर्ट पर अभी काम रोका गया है। यानी भूकंप का असर सिर्फ इमारतों पर सीमित नहीं है, बल्कि शहरों की सामान्य जिंदगी पर सबसे ज्यादा इसका असर दिखा। इस भूकंप में जान माल का भारी नुकसान हुआ। कोलंबियाई एसोसिएशन ऑफ कैपिटल सिटीज के अनुसार कम से कम 132 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत बचाव काम अभी भी वहां पर चल रहा है और ये आंकड़े अभी भी बढ़ सकते हैं। करीब 570 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है वहां पर और इसीलिए आशंका है कि आंकड़ा और बढ़ सकता है। सबसे बड़ी चिंता उन लोगों को लेकर है जो अभी भी मलबों के नीचे फंसे हुए हैं। बचाव कर्मियों के सामने चुनौती यह है कि मलबा हटाते इस समय कहीं अंदर फंसे लोगों को नुकसान ना पहुंच जाए और इसीलिए बेहद सावधानी से एक एक ईंट हटाने का काम हो रहा है। मलबे का टुकड़ा वहां से हटाया जा रहा है ताकि जो अंदर फंसे हुए लोग हैं कम से कम उनको नुकसान ना पहुंचे। कई जगह पर स्थानीय लोग खुद बचाव अभियान में जुटे हुए दिखाई दिए। लोग कुदाल लेकर पहुंच गए, किसी के पास छोटा औजार था तो कई अपने हाथों से मलबा हटाने का वहां पर काम कर रहे थे। काली शहर में भी लोग अपने स्तर पर बचाव अभियान में शामिल दिखाई दिए। सोचिए जरा कि सामने टूटी हुई इमारत है, हर तरफ मलबा है, लेकिन बचाव कर्मी लगातार उम्मीद लगाए हुए हैं कि शायद इसके नीचे कोई जिंदा हो। अगर इसी उम्मीद में वो घंटों तक मलबा हटाने के काम में लगे हुए हैं तो आप इंसानियत की मिसाल कैसे वहां पर पेश की जा रही है उसकी तस्वीर भी आप इससे समझ सकते हैं और उसका अंदाजा लगा सकते हैं। बचाव अभियान के दौरान एक ऐसा पल भी वहां पर दिखा जिसने वहां मौजूद लोगों की उम्मीद बढ़ा दी। बचाव कर्मियों को शक था कि मलबे के नीचे कुछ लोग फंसे हुए हैं। एक बचाव कर्मी ने मलबे के अंदर फंसे लोगों से कहा कि अगर वो उन्हें सुन पा रहे हैं तो सीटी बजाएं। कुछ पल तक वहां पर बिल्कुल सन्नाटा रहा और फिर अचानक से मलबे के अंदर से सीटी की आवाज सुनाई दी। बचाव कर्मियों ने जवाब में फिर से वहां पर आवाज लगाई और इस तरीके से उन्हें पता चला कि अंदर कोई व्यक्ति जिंदा है। इसके बाद बचाव अभियान तेज किया जाता है। लोगों ने इंसान की एक लंबी कतार तैयार की। व्यक्ति जो मलबा उठाते समय वहां पर आगे बढ़ते हुआ दिखाई दिया, उसको लोग सलाम करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके के बचाव कार्य में लगे रहना और उम्मीद बनाकर रखना ये बहुत मुश्किल होता है ऐसे वक्त में। इस तरीके से वहां पर ईंट हटाने का काम हुआ। मलबा एक दूसरे के हाथों से आगे बढ़ता रहा और वहां से मलबा हटाने का काम किया गया। ये काम वहां पर बेहद मुश्किल उस वक्त रहा, लेकिन सभी के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मलबे के नीचे जो व्यक्ति फंसा हुआ है उसे जिंदा बाहर निकाल लिया जाए। और एक बेहद जरूरी तरीका अपनाया गया कि बचाव कर्मी कुछ मिनट तक लगातार मलबा हटाने के बाद काम को रोक देते थे, क्योंकि
आसपास पूरी तरीके से जब शांति हो जाए तो ये समझ आ सके, ये ध्यान से वो सुन सके कि कहीं कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है, कोई मदद के लिए पुकार तो नहीं रहा, किसी बच्चे के रोने की आवाज़ तो नहीं आ रही, या फिर किसी व्यक्ति के सांस लेने की हल्की आवाज़ तो नहीं आ रही। क्योंकि मलबे के नीचे फंसे किसी भी व्यक्ति तक पहुंचने के लिए उसकी आवाज़ सबसे बड़ा संकेत हो सकती है, और इसीलिए बचाव अभियान में हर सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोलंबिया में इस वक्त सरकार के सामने भी चुनौती है। राष्ट्रपति अबेलार्दो को पद संभाले अभी सिर्फ 3 दिन हुए थे। राष्ट्रपति पद संभालने के तुरंत बाद उनके सामने इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा का आ जाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। सरकार ने बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान चलाने का वादा भी वहां पर किया है। अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश हैं। बचाव टीमों को प्रभावित इलाकों में भेजा जा रहा है। प्रशासन की सबसे बड़ी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। भूकंप का असर सिर्फ उन इलाकों तक सीमित नहीं रहा है जहां पर सबसे ज्यादा तबाही मची है। राजधानी बोगोटा, वहां पर भी भूकंप की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोग घबराकर अपने घरों से उस वक्त बाहर निकल गए। कई लोग उस वक्त बता दें कि अपनी दूसरी मंजिल से कूदते हुए, छलांग लगाते हुए दिखाई दिए। वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। लोग खुले इलाकों में खड़े हो गए और अपने परिवार के दूसरे सदस्यों से संपर्क करने की कोशिश में दिखाई दिए। भूकंप जमीन के करीब 10 किलोमीटर नीचे आया था। इसके झटके कोलंबिया के अलावा पड़ोसी देशों इक्वाडोर, इसके अलावा पनामा में भी महसूस किए गए। यानी कि इस भूकंप का असर काफी बड़े इलाके में महसूस हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर कोलंबिया में इतना शक्तिशाली भूकंप आया क्यों? अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वे के विशेषज्ञों के मुताबिक भूकंप नाज़का टेक्टोनिक प्लेट के अंदर मौजूद एक गहरी दरार में हलचल की वजह से आया था। आसान भाषा में इसे अगर आपको समझाएं तो धरती के अंदर कई बड़ी बड़ी प्लेटें होती हैं और ये प्लेटें लगातार बहुत धीमी गति से हिलती रहती हैं, और जब इनके बीच अचानक हलचल पैदा होती है तो धरती हिलने लगती है। अगर ये हलचल बहुत ज्यादा हो तो बेहद शक्तिशाली भूकंप आता है, जैसे कि कोलंबिया में आया है। कोलंबिया में भी इसी तरीके का भूकंप एक गहरी हलचल की वजह से आया और वहां पर एक भारी नुकसान पहुंचा। ये भूकंप ऐसे समय में आया है जब पड़ोसी देश वेनेजुएला में आए 2 बड़े भूकंपों को अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए। वेनेजुएला में आए उन भूकंपों में 6300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। हजारों लोग वहां पर बेघर हो गए थे, और ऐसे में कोलंबिया में आए इस भूकंप ने पूरे क्षेत्र की चिंता बढ़ा दी है। लोगों के मन में डर है कि कहीं ये आफ्टर शॉक यानी भूकंप के बाद आने वाले छोटे छोटे जो झटके हैं वो तो नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हैं। कोलंबिया की जो मशहूर पॉप स्टार शकीरा हैं, उन्होंने भी भूकंप के बाद लोगों के लिए संदेश दिया है। उन्होंने अपने देश के लोगों के प्रति प्यार जाहिर किया, प्यार जताते हुए लोगों से एक दूसरे की सहायता करने की अपील की है। ऐसे वक्त में जब हजारों लोग डरे हुए हों, सैकड़ों परिवार अपने लोगों की तलाश में लगे हुए हैं, तो इस तरीके के संदेश लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए काफी है। कोलंबिया में आई इस बड़ी प्राकृतिक आपदा के बाद दुनिया के कई देशों ने मदद का हाथ भी बढ़ाया है। अमेरिका ने कहा कि वो स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और कोलंबिया की मदद के लिए भी तैयार है। इसके बाद अमेरिका ने आपातकालीन राहत के लिए $15.5 मिलियन की मदद का भी ऐलान कर दिया। यूरोपीय संघ की बात करें तो सहायता की पेशकश वहां से भी की गई। यूरोपीय संघ ने बचाव अभियान में मदद के लिए कॉपर नेक्स्ट सैटेलाइट सेवा की सक्रियता की बात की है। इसका इस्तेमाल प्रभावित इलाकों की तस्वीरें, जरूरी जानकारी हासिल करने के लिए किया जाता है। इजराइल, मैक्सिको, इक्वाडोर, फ्रांस ने भी कोलंबिया की मदद करने का ऐलान कर दिया है। यानी कि मुश्किल वक्त में, मुश्किल की इस घड़ी में कोलंबिया अकेला नहीं है। फिलहाल सबसे जो बड़ा सवाल वहां पर बना हुआ है कि मलबे के नीचे आखिर कितने लोग दबे हुए हैं, उस मलबे के नीचे आखिर कितने लोग फंसे हुए हैं, कितने लोगों को बचाया जा सकता है, और कितने परिवार अभी भी अपने लोगों की तलाश में हैं, कितने लोग अपने लोगों के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। इसका कोई सटीक आंकड़ा अब तक नहीं है। राहत और बचाव दल लगातार वहां पर काम कर रहा है। कहीं मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है तो कहीं पर लोग हाथों से मलबा हटाते हुए दिखे। हर आवाज को ध्यान से सुना जा रहा है, हर छोटे संकेत को गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि कई बार भूकंप के बाद मलबे के अंदर फंसे लोग कई घंटों तक जिंदा रह सकते हैं, और इसीलिए बचाव कर्मियों के लिए हर मिनट कीमती है। इस भूकंप ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि प्रकृति के सामने हर व्यक्ति कमजोर है, लेकिन इसी मुश्किल वक्त में लोगों की एकजुटता भी दिखाई दी है, जो कि इंसानियत की मिसाल है। कोलंबिया की इस त्रासदी में अब
सबसे जरूरी सवाल यह है कि राहत और बचाव काम कितनी तेजी से आगे बढ़ाया जाए, सरकार की तरफ से कदम क्या उठाया जाए। तो कोलंबिया सरकार इस वक्त राहत बचाव कार्य को लेकर काफी गंभीर दिख रही है। नीचे फंसे जो लोग हैं मलबे के, उनको निकालने की कोशिश हो रही है। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जिन परिवारों ने अपनों को खो दिया है उन्हें हर संभव मदद दी जा रही है। दुनिया के कई देशों ने मदद का हाथ भी बढ़ा दिया, लेकिन आने वाले कुछ घंटे कोलंबिया के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश वहां पर अभी भी जारी है। अब 2026 में कब और किन देशों में भूकंप ने भारी तबाही मचाई, ये आंकड़े क्या कहते हैं वो भी आप जानिए। साल 2026 में अब तक दुनिया के कई हिस्सों में 7 या फिर उससे ज्यादा तीव्रता के कई बड़े भूकंप आए और कुछ भूकंपों ने भारी नुकसान पहुंचाया, जबकि कुछ जगहों पर बड़े झटकों के बाद भी जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। 10 अगस्त को यानी कि कल कोलंबिया के चोको इलाके के सैन जोसे डेल पाल्मार में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया और इसके झटके पेरेइरा समेत कई शहरों में महसूस किए गए। इस भूकंप से भारी नुकसान पहुंचा है। अब तक 132 लोगों की जान जाने की खबर है। अब 24 जून को वेनेजुएला में सिर्फ 39 सेकंड के अंतर पर 2 बड़े भूकंप आए थे। पहले भूकंप की जो तीव्रता थी वो 7.5 थी और उसके बाद 7.2, जिसमें भारी नुकसान पहुंचा था। 8 जून को फिलीपींस के मेडानाओ में 7.7 से लेकर 7.8 का तेज भूकंप आया था। भूकंप के बाद सुनामी को लेकर भी वहां पर चेतावनी जारी की गई थी। 24 मार्च को टोंगा के वावाऊ के पास समुद्र में 7.5 का भूकंप आया। हालांकि इस भूकंप में किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ और किसी की भी मौत की जानकारी नहीं आई। अब 1 अप्रैल को इंडोनेशिया के उत्तरी मालुकू इलाके की बात करें तो वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस हुए और वहां पर भी तीव्रता 7.4 की रही। 20 अप्रैल को जापान के इवाते और मियाको के समुद्री इलाके में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था। 17 जुलाई को मैक्सिको के चियापास तट के पास 7.3 तीव्रता का भूकंप आया और इस झटके के बाद मैक्सिको सिटी से लेकर अल सल्वाडोर तक इसके झटकों के निशान भी दिखाई दिए। लोगों की परेशानी बढ़ी हुई वहां पर दिखाई दी। 30 मार्च को वानुअतु के सेनमा इलाके में 7.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसमें नुकसान पहुंचा था। देखिए, कोलंबिया में मौत के आंकड़े अभी भी और बढ़ेंगे। फिलहाल वहां पर डर का माहौल बना हुआ है। मलबों में जिंदगी की तलाश चल रही है।